देखिए डेली रूटीन कैसा रहेगा बच्चे का, आप ध्यान से सुनिए पेरेंट्स, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आपका बच्चा सही से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आपको इतना ही करना है, सुबह जब वो उठता है, सुबह जब उठने के बाद स्कूल जाने से पहले उसको सिर्फ आधा घंटा निकालना पड़ता है। वो आधे घंटे की एक्टिविटी क्या हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो मैंने आपको एक वर्कशीट दी, जो डेली अटेंडेंस मतलब 3 टास्क उसको एनी हाउ सुबह कंप्लीट करना ही है। तो पहला कौन सा? फर्स्ट इज़ मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेडिटेशन का 20 मिनट, जो थर्ड आई एक्टिवेशन का जो मेडिटेशन है वो पहला उसको करना चाहिए 20 मिनट के लिए। उसके बाद लेफ़्ट हैंड राइटिंग, लेफ़्ट हैंड राइटिंग, अगर आपका बच्चा राइट हैंडेड है तो लेफ़्ट हैंड राइटिंग उसको करने को बोलिए, अगर वो लेफ़्ट हैंडेड है तो राइट हैंडेड राइटिंग करने को बोलिए, राइट। तो नॉन डोमिनेंट हैंड से आपका बच्चा 1 पेज कुछ भी लिख सकता है, पैराग्राफ लिख सकता है, या कोई पोएम लिख सकता है, या वो खुद का नाम लिख सकता है, रिपीटेबल वर्ड्स लिख सकता है, डजेंट मैटर। लेफ्ट हैंड राइटिंग इज द सेकेंड टास्क। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर रिचार्ज अफर्मेशन। जब वो पानी पीने जाता है सुबह का, तो जो मैंने स्टिक करके दिखाया था, मतलब स्टिक करने को कहा था, पानी जिस जगह पे आप रखते हो, जो पोस्टर, ये पानी पीने से मुझे मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ये पानी पीने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पानी पीने से मेरे मोबाइल और टीवी की आदत छूट रही है। ये 3 पॉजिटिव अफर्मेशन या बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने उस पोस्टर में दिए हुए हैं। वो टास्क वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 3 टास्क उसको सुबह करवाने हैं, तो आपको 1 बाय 1 टिक मार करके आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद शाम को ध्यान में रखिए, रात को ये 12 वीडियो सीरीज़ या ये इसमें अपडेट होते रहेंगे, ये 12 ही नहीं रहेंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क है, जो टॉपिक्स है बच्चों के लिए, मैं डालते रहूँगा, मैं अपडेट करते रहूँगा, ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। तो शाम को उनको 1 घंटा जो वीडियो है वो देखने को बोलिए, वो टास्क करने को बोलिए। तो इस 1 घंटे में एक 4 या 5 स्टेप जो रिपीटेबल है और बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन उनको मिलेंगे। फर्स्ट इज़ ब्रेन जिम डांस, फर्स्ट स्टेप ब्रेन जिम डांस करना पड़ेगा। सेकंड इज़ आई बॉल एक्सरसाइज, थर्ड इज़ त्राटक मेडिटेशन, फोर्थ इज़ ऑल टाइप ऑफ मेडिटेशन। बहुत चौथा जो मेडिटेशन का पार्ट है, लास्ट है वीडियो के लास्ट में, या तो वो हो सकता है थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन, हो सकता है चक्रा मेडिटेशन, हो सकता है रेकी हीलिंग मेडिटेशन, हो सकता है एंजल कॉलिंग मेडिटेशन। बहुत सारे मेडिटेशन अलग अलग वीडियो में बताए गए। तो हर रोज़ वो अलग मेडिटेशन करेगा, हर दिन रात को 1 घंटा उसको निकालने के लिए बोलिए। तो ये टास्क वो डेली करेगा, तो कम से कम 15-20 दिन अगर डेली उसने ये टास्क किया तो उसको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, ये ध्यान में रखिए। तो आपको क्या करना है, सुबह मॉनिटरिंग करना है हाफ एन आवर, स्कूल उसका कंप्लीट होने के बाद शाम का जब वो आता है, खेल कूद के आता है या कुछ, लेकिन उसको थोड़ा सा खाना दीजिए वो ये टास्क करने के लिए, क्योंकि 1 घंटा पूरा 1 घंटा बैठने के लिए थोड़ा सा उसको एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा कुछ खाने के दीजिए। और ये पूरा 1 घंटा होने के बाद आप उसको जो चाहे खिला सकते हो, खाना खा के वो सो सकता है। ये है डेली रूटीन का पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, जब वो डेली एक्टिविटीज़ मैंने बताया था, सुबह के 30 मिनट्स के एक्टिविटीज़, उससे पहले वो जो थर्ड आई मेडिटेशन स्टार्ट करता है ना, उससे पहले आपको आपके बच्चे को एक सवाल पूछना है। बच्चा, आपकी थर्ड आई कितने % ओपन हो गई है? क्या पूछना है? बच्चा, आपकी थर्ड आई कितने % ओपन हो गई है? तो आपका बच्चा आंखें बंद करेगा, उसको बोलिए, आंखें बंद करके वो एक नंबर आइडेंटिफाई करेगा, उसके सामने एक नंबर दिखेगा 1 to 100 के बीच में, राइट। तो वो खुद से मन में पूछेगा कि मेरी आई, थर्ड आई कितने % ओपन हो गया है, मेरी थर्ड आई कितने % ओपन हो गया। जब अगर उसको 60% दिखाई दे रहा है तो वो आपको बताएगा 60% है। तो आपको सिर्फ उसको यही कहना है, जो भी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी चैंटिंग करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिंदू धर्म है तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो। उसके बाद अगर मुस्लिम धर्म है तो उनका कुछ अलग चैंटिंग मंत्र होगा, या ईसाई धर्म का कुछ चैंटिंग मंत्र होगा। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, हिंदू का एग्जाम्पल अभी राइट नाउ लेते हैं, तो ओम नमः शिवाय उसको आंखें बंद करके कम से कम 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय रिपीट करने के लिए बोलिए, और
उसको ये सेंटेंस रिपीट करने के बोलिए कि मेरी थर्ड आई 100% ओपन हो रही है, मेरी थर्ड आई 100% ओपन हो रही है। जब तक वो 100% उसको दिखाई ना दे, आंखें बंद करने के बाद वो 100% थर्ड आई ओपन हो रही है, तब तक आप आपके बच्चे को ये डेली टास्क करने को कहिए। जब उसका नियर अबाउट 95, 97 और 100 के बीच में आएगा, तब उसको थर्ड आई मेडिटेशन का प्रोसेस करने के लिए कहें। और थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़ में कुछ आपको ध्यान देना है। उसको आँखों के ऊपर पट्टी बांधना है, या तो आप रुई भी रख सकते हो फॉर कंफर्मेशन कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या आपका बच्चा कुछ चीटिंग नहीं कर रहा है, राइट। आँखों पे रुई रख के उसके ऊपर काली पट्टी डाल सकते हो, कौन सी भी पट्टी डाल के आप क्या कर सकते हो, एक कार्ड ला सकते हो बाजार में से जिसमें सिर्फ कलर हो, राइट। तो प्लेइंग कार्ड रहता है, वो प्लेइंग कार्ड में आप सिर्फ जिसमें सिर्फ कलर हो, तो पहले आपके बच्चे को कलर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका बच्चा अच्छी तरह से कलर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो दूसरा स्टेप जो है वो लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए। A to Z वाला आप प्लेइंग कार्ड लेके आ सकते हो और उसको आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हो। तो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी का एक छोटा सा सैम्पल वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं डालने जा रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिए। आपके बच्चे से ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी आंखें बंद करके पढ़ना कैसे करवाना है, आप देख सकते हो उसमें, राइट। सो अगर आपके बच्चे को कुछ दिखा नहीं फर्स्ट एक पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, आप उसको डीमोटिवेट मत कीजिए। बच्चा आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, और आपका बच्चा है ना कहने पर बहुत ही उदास हो जाता है। अगर इस तरह का बच्चा है तो उसको सिर्फ एक बार आप झूठ बोल सकते हो कि आपने सही पहचाना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगली बार हो ना, अगले दिन या उसके अगले दिन वो अच्छी तरह से कोशिश करेगा और उस दिन वो सक्सेसफुली कलर आइडेंटिफाई कर देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बार झूठ बोलिए, बार बार झूठ मत बोलिए, राइट। तो उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंट बच्चा है उसको ये कह सकते हैं, आप फिर से कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर नज़र आएगा। ऐसा नहीं कहना है कि आपको नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र नहीं आ रहे हो, आपको नज़र नहीं आ रहा, आप अच्छी तरह से कोशिश नहीं कर पा रहे हो, तो ये निगेटिव लेबलिंग हो गया आपके बच्चे के ऊपर, और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतने गलत इफेक्ट या निगेटिव लेबलिंग होने के बाद आपका बच्चा कोशिश करना छोड़ देगा। तो इससे निगेटिव लेबलिंग या निगेटिव स्टेटमेंट उससे मत कहिए, अप्रिशिएशन कीजिए। हर एक स्टेप के बाद अप्रिशिएट कीजिए, आपने बहुत अच्छा किया, हर एक स्टेप के बाद, राइट। उसके बाद ही आपका बच्चा अच्छी तरह से ये प्रोसेस कर पाएगा और रिजल्ट 101% आपके बच्चे को और आपको ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एक्चुअली मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है, थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है। देखिए, इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन और थर्ड एक्टिवेशन के डेफिनेशन को हम बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मिड ब्रेन या पीनियल ग्लैंड या फिर थर्ड आई या आज्ञा चक्षु, ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्थित होता है, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर जो रहता है, हमारे अंदर का ब्रेन जो होता है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट। फ्रंट हेमिस्फीयर, बैक हेमिस्फीयर, लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर, लेकिन उसमें से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे आज, लेफ्ट ब्रेन और राइट हेमिस्फीयर, या लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट है उसको हम मिड ब्रेन या पाइनियल ग्लैंड या थर्ड आई या आज्ञा चक्षु कहते हैं। और वो ऑर्गन इतना छोटा होता है ना, 2.7 ग्राम का, एक काजू के आकार का होता है, और वो 2.7 नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम का होता है। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गन है, एक बहुत ही चमत्कारी ऑर्गन, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन में इंटरमीडिएट जैसे काम करता है, एक मीडियम जैसे काम करता है, एक माध्यम सा काम करता है, जो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है या राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है, हाँ, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का जो है ना, जो लॉजिकली थिंकिंग के लिए यूज़ करता है, जो गणितीय भाषा समझता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा रट के जो हम पढ़ाई करते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन का ही कमाल है। तो वो लेफ्ट ब्रेन हम 90% यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, जो इंट्यूशन पावर, कंसंट्रेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा राइट ब्रेन में मौजूद है, वो हम सिर्फ 10% यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन हमको ये दोनों हेमिस्फीयर या दोनों ब्रेन 50% यूज़ करना है, तो बीच वाला जो ऑर्गन है वो मिड ब्रेन है, उसको एक्टिव करना पड़ेगा।
वो एक्टिव होने के बाद आप क्या कर सकेंगे कि वो दोनों के बीच में मीडियम बनेगा और दोनों के बीच में सिंक अच्छा रखेगा, इन्फॉर्मेशन की आवान जावान अच्छी रहेगी। और 50% अब जब आप आपका ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन यूज़ करेंगे तो आप सोच नहीं सकते, आपको अच्छे इंट्यूशंस आएंगे फ्यूचर्स के, आपको आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा। आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेडिटेशन करते हो वो अच्छी तरह से कर पाओगे, अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, आप बहुत क्रिएटिव काम कर पाओगे और आपके फील्ड में आप बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ोगे और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये बहुत सारे फ़ायदे इस मिडबैंड के हैं। तो डिटेल में एक अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, लेकिन एक सारांश, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक समरी, एक समराइज स्टेटमेंट में क्या कहूँगा, एक 4 लाइन में इस मिडबैंड एक्टिवेशन का डेफिनेशन में देना चाहूँगा। एक मिडबैंड एक्टिवेशन एक छोटा सा ऑर्गन जो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में है, जो दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन की आवन जावन का मैनेजमेंट देखता है, राइट। तो 50-50% बैलेंस रखने के लिए वो बीच वाला माध्यम आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, राइट। इससे आपके स्टूडेंट को और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। देखिए, आपका लेफ्ट ब्रेन ना आपके राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और आपका राइट ब्रेन आपके लेफ्ट मतलब हाफ पार्ट को कंट्रोल करता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके राइट ब्रेन को अगर 50% ज़्यादा यूटिलाइज करना है, एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपके लेफ्ट पार्ट को, राइट, अगर ये मैंने मेरे बॉडी को डाइसेक्ट किया 2 पार्ट्स में, तो ये मेरा लेफ़्ट जो बॉडी है उसका मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को हर दिन लेफ़्ट हैंड राइटिंग देता हूँ। इससे क्या होता है, ये लेफ़्ट हैंड काम में आता है और उससे जब ये लेफ़्ट हैंड ज़्यादा काम करने लगता है तो इसके इम्पल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं राइट ब्रेन को। तो राइट ब्रेन जो 10% हम कम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ करने लगता है। तो डेली ये लेफ़्ट हैंड वन राइटिंग करना ज़रूरी है। और इसमें इस मिडबैंड एक्टिवेशन प्रोसेस में बहुत सारे कॉमन एक्टिविटीज़ जो है इस राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने में बहुत सारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन जिम एक्सरसाइज। ब्रेन जिम एक्सरसाइज में होता क्या है, जब एक एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ, ये एक रैबिट कंसिडर कर सकते हो और इसको शूटर कंसिडर हो या गन कंसिडर कर सकते हो। इसको मैं ऐसे ऐसे शूट करते जाऊँगा, राइट। ये हो गया राइट हैंड डोमिनेट, मतलब राइट हैंड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वही इस गन को मैं रैबिट में कन्वर्ट करूँगा और इस रैबिट को गन में कन्वर्ट करूँगा। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है। जब मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट हैंड और राइट ब्रेन में इम्पल्स या कुछ चेतना क्षमता उसकी जागृत होगी और राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहेगा। तो आपको ये पता नहीं चलेगा, आपको या आपके चिल्ड्रंस को पता नहीं चलेगा, वो मज़े के साथ एक्सरसाइज भी करता है, उसका राइट ब्रेन डेवलप भी होता है। और जब 50% एक्टिवेशन उसका ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या फोकस के साथ काम करता है। आई बॉल एक्सरसाइज भी वैसा ही है। देखिए, जब ऐसे जब आप आँखों की पुतलियाँ जो बॉल मूवमेंट होता है ना आई बॉल एक्सरसाइज में, उस बॉल की तरफ जब हम आँखों की पुतलियाँ ऊपर नीचे करते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन का सिंक अच्छा रहता है और हमारी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के चश्मे तक उतरते हैं, या जिनको चश्मा लगने वाले चांसेस है वो चांस बहुत कम हो जाता है, और या फिर जिनके बहुत ज़्यादा नंबर्स है उस चश्मे का नंबर कम हो जाए, राइट। सो लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ आई बॉल एक्सरसाइज। उसके बाद त्राटक क्या होता है कि आप एक जगह फोकस डाल के बैठते हो ना, तो आपको अगर एक काम करना है, एक स्टडी करना है, तो बाकी का आवाज़ आया तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए वो डेली अगर त्राटक मेडिटेशन 5 मिनट भी किया, 5 मिनट्स ओनली, तो उसका कंसंट्रेशन और फोकस पावर बढ़ जाएगा। ये जो मिडबैंड एक्टिवेशन का प्रोसेस, कॉमन एक्टिविटीज़ मैंने हर दिन क्यों डाला है, क्योंकि हर दिन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके राइट ब्रेन को हर दिन कुछ काम मिलना ज़रूरी है, तभी वो एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। If you have any question about this left and right brain or brain gym exercise or eye exercise or Tratak meditation or third eye activation meditation, you can ask anytime, कभी भी आप पूछ सकते हो, right? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।